हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एग्जाम नीति सही दिशा। स्वागत है आप सबका एग्जाम नीति पर मेरे यानी माधवी कुशाल गौर के साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ हैं, राइट? कोरोना से बिल्कुल बचे हुए हैं। ऐसे ही हैंड वॉश करते रहिए, अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए। चलिए, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ब्स, जिनको हम दूसरे नाउन्स या एडजेक्टिव्स के साथ काफी कंफ्यूज कर लेते हैं। एक चीज तो ये, लेकिन उससे पहले अगर आप आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इफ यू हैव कम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट? एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, है ना, ताकि जितने भी वीडियो के अपडेट्स हो वो आपको मिलते रहें, सो दैट यू गेट एवरी नोटिफिकेशन व्हाटएवर वीडियो आई पुट ओवर हियर, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, काइंडली हिट द लाइक बटन एज वेल। सो नाउ फर्स्ट verb as we can see is affect. Now what we do, we often get confused between affect and effect. हम क्या करते हैं, हम affect और effect के बीच में अक्सर confuse हो जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले affect को करते हैं। affect पहली बात तो verb है, ठीक है? क्या है? क्रिया है। दिस इज अ वर्ब विच मीन्स टू हैव एन इफेक्ट ऑन, किसी भी चीज के ऊपर अपना प्रभाव डालना, अपना इन्फ्लुएंस डालना, ठीक है, क्रिएट करना। एग्जाम्पल सेंटेंस है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डेम्पनेस यानी कि मॉइस्चर यानी कि नमी, राइट? द डेम्पनेस बिगिन टू अफेक्ट माई हेल्थ। मॉइस्चर जो है, नमी जो है, वो मेरी सेहत पर प्रभाव डालने लगी, मेरी स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने लगी। डेम्पनेस, मॉइस्चर, क्लियर? देखो यहां पर आपने एक और नई चीज सीखी। क्या? नमी को पूरी दुनिया तो बोलेगी मॉइस्चर, क्योंकि कॉमन सा वर्ड है, लेकिन आप आज के बाद मॉइस्चर को मॉइस्चर ना बोलकर हमेशा के लिए क्या बोलना? डेम्पनेस बोलना, है ना। एक अच्छी और एक नई वोकैबुलरी यू विल लर्न टू नो एंड यू विल ऐड इन योर वोकैबुलरी बेस। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इफेक्ट? इफेक्ट क्या है? यस, इफेक्ट इज अ नाउन। इफेक्ट नाउन होता है विच मीन्स इन्फ्लुएंस, जिसका मतलब होता है प्रभाव। सिर्फ और सिर्फ प्रभाव होता है इसका मतलब, है ना। चलो, तो ये क्या होता है? अफेक्ट। अफेक्ट होता है वर्ब, जबकि इफेक्ट होता है नाउन। क्लियर? सो नाउ एग्जाम्पल सेंटेंस इज पीपल विटनेस्ड द लीथल इफेक्ट्स, यानी कि लोगों ने देखे बहुत ज्यादा घातक प्रभाव, ठीक, प्रभाव देखे ऑफ हार्ड ड्रग्स। जो ये बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, हैवी मेडिसिन दी जाती हैं, लोगों ने उसके काफी घातक प्रभाव देखे, सीवियर इफेक्ट्स देखे, लीथल इफेक्ट्स देखे। सो आई होप दिस सेंटेंस इज क्लियर। लीथल मीन्स सीवियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अगला क्या आता है? अगला आता है अडॉप्ट एंड अडेप्ट, ठीक है, अडॉप्ट एंड अडेप्ट। चलो, मैं यहां पर आपको थर्ड वर्ड भी बताती हूँ। नेक्स्ट इज अडॉप्ट एंड अडेप्ट, एंड थर्ड इज ऑल्सो अ वर्ड विच इज अडेप्ट, राइट? सबसे पहले वील मूव ऑन टू द फर्स्ट। अडॉप्ट इज अ वर्ब। अडॉप्ट एक वर्ब होता है, एक क्रिया होती है, जिसका मतलब होता है किसी भी बात को, किसी भी चीज को, किसी भी परंपरा को, किसी भी कल्चर को अपनाना, टू अक्वायर। क्लियर? टू have something or to acquire something, अपना लेना, अपना कर लेना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। The new approach, जो नया तरीका है, has been adopted, अपना लिया गया है, by many big banks, कई बड़े बड़े बैंक्स के द्वारा नए तरीके को, नए मेथड को अपना लिया गया है। क्लियर? चलो, एक चीज क्लियर होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अडेप्ट। Whereas this adapt, adapt is also a verb, right? Adopt is a verb, while adapt is also a verb which means to adjust, right? What do we call it? We don't call it adjust. हम इसे adjust नहीं कहते हैं, यहां पे हम d को silent लेते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? adjust. So that clearly means अपने आप को किसी के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वातावरण के अनुसार, माहौल के अनुसार अनुकूल बनाना, ढाल लेना, ठीक है? चलो, so what is the example sentence? Example sentence is acclimatize भी बोल सकते हो, familiarize भी बोल सकते हो, adjust भी बोल सकते हो, right? So the example sentence says
अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन स्लो हो सकती है, कैन बी स्लो। क्या करने के लिए? अपने आप को ढालने के लिए, टू अडेप्ट टू चेंज, अपने आप को परिवर्तन में ढालने के लिए, परिवर्तित होने के लिए काफी स्लो हो सकती है। क्लियर हो गया? मतलब अपने आप को उसके अडेप्ट करने के लिए। सो अडॉप्ट इज अ वर्ब, अब हमें पता चला। अडेप्ट इज ऑल्सो अ वर्ब, हमको ये भी पता चला। बट दिस अडेप्ट इज एन एडजेक्टिव, लेकिन ADEPT ये जो वर्ड होता है ये एक एडजेक्टिव होता है, यानी कि एक विशेषण होता है जिसका मतलब होता है स्किल्ड, ठीक है, निपुण, यानी कि डेक्स्ट्रस। ठीक है, डेक्स्ट्रस होता है मतलब निपुण होता है। सो आई कैन से he is an adept boy, वह एक निपुण लड़का है। he is an adept boy। क्लियर? चलो, अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, if you are liking this video, kindly hit the like button, जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सो व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट है हील या फिर हील, HEAL हील या फिर HEEL हील। ध्यान से देखिए, छोटी छोटी बातें हैं, मगर यही जब आप गलत कर देते हो, स्पेलिंग्स में मिस्टेक करने लगते हो, तो फिर चीजें एकदम से गड़बड़ हो जाती हैं, है ना? सो नाउ व्हाट डज दिस हील मीन? इस हील का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये वर्ब होता है, यानी कि दिस इज एन एक्टिविटी, सो दिस इज अ वर्ब विच मीन्स टू क्योर। ठीक है, सही करना, स्वस्थ करना, ठीक करना, है ना? सो व्हाट इज एन एग्जाम्पल सेंटेंस से? एग्जाम्पल सेंटेंस कहता है हिज कंसर्न, उसकी चिंता है, हिज कंसर्न इज टू हील सिक पीपल, उसकी चिंता बीमार लोगों को सही करना है, वापस से ठीक करना है, स्वस्थ करना है। क्लियर एवरीवन? हील, HEAL हील मतलब ठीक करना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट HEEL हील, व्हाट इज दिस? दिस इज अ नाउन। ये क्या है? ये एक संज्ञा होता है। जो पैरों की एड़ी होती है, द बैक पार्ट ऑफ द ह्यूमन फुट बिलो द एंकल। एंकल मतलब टखने के नीचे का जो हिस्सा है वो एड़ी कहलाती है। ठीक है, सो जैसे कि हम कहते हैं कि उसकी एड़ियां फटी हुई है ना, एड़ियां फट जाती है ना। सो हिज हील्स आर क्रैक्ड। फटने को क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल फटना? एड़ी फटना। क्रैक्ड हील्स, फटी हुई एड़ियां, क्रैक्ड हील्स। सो हिज हील्स आर क्रैक्ड, उसकी एड़ियां फटी हुई हैं। अगले पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बना है अश्योर और इंश्योर। क्लियर? अश्योर और इंश्योर, क्या अंतर होता है इसमें? अश्योर इज अ वर्ब विच मीन्स टू कन्विंस, यानी कि भरोसा दिलाना, आश्वस्त कराना किसी को। ठीक है, कि ठीक है, चिंता मत करो, सही होगा, किसी को रीअश्योर करना, किसी को भरोसा दिलाना, उसको आराम दिलाना, उसको आश्वस्त करना। राइट? सो द एग्जाम्पल सेंटेंस सेज श्याम अश्योर्ड, श्याम ने मुझे भरोसा दिलाया, मी दैट कि देयर वॉज अ सुपर मार्केट इन द विलेज, उसने मुझे भरोसा दिलाया कि गांव में एक सुपर मार्केट था। क्या था? गांव में एक सुपर मार्केट था। वॉज मीन्स था। क्लियर? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंश्योर की। नाउ व्हाट इज दिस इंश्योर? इंश्योर भी एक वर्ब होता है। इंश्योर क्या होता है? ये भी एक वर्ब होता है विच मीन्स टू गारंटी, किसी भी चीज को मेक श्योर कर देना, मेक सर्टेन कर देना कि 100% ये तो होगा ही होगा। इंश्योर जब आप किसी चीज को कर देते हो तो आप उस चीज को पक्का कर देते हो, सुनिश्चित कर देते हो। क्लियर? एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, द क्लाइंट मस्ट, क्लाइंट को, ग्राहक को करना चाहिए, आश्वस्त कर, सुनिश्चित कर लेना चाहिए, मस्ट इंश्योर दैट कि एक्यूरेट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, कि सही जो रिकॉर्ड्स हैं वो रखे हुए हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो दस्तावेज हैं वो सही ठीक सटीक रखे हुए हैं। एक्यूरेट मीन्स सटीक। क्लियर? एक्यूरेट मीन्स सटीक। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? रिकॉर्ड्स होते हैं नाउन, दस्तावेज। ठीक है, और नाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई भी वर्ड एडजेक्टिव कहलाता है। एवरी दैट वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन इज कॉल्ड एज एन एडजेक्टिव।
क्लियर हो गया? ठीक है, अब क्योंकि रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, एक आध तो है नहीं, इसलिए हमने उसके बाद क्या लगाया, आर लगाया, इज नहीं लगाया। क्लियर हो गया? आर केप्ट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखते हैं अगले क्या है। अगले जो वर्ड्स है वो है लॉस और लॉस। ठीक है, लॉस और लॉस, देखते हैं क्या अंतर है। सो दिस लूज सेज कि ये लूज एक वर्ब होता है। जब आप किसी चीज को लूज कर देते हो, जब आप किसी चीज को when you lose something then you no longer have that thing, उसके बाद आप उस चीज को खो बैठते हो, गवा देते हो, आपके पास वो चीज फिर से नहीं रहती। क्लियर एवरीवन? चलो ध्यान से देखते रहना, कोई भी गड़बड़, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल सेंटेंस है lend your money, अपना पैसा उधार दे दो, एंड और लूज योर फ्रेंड, और अपना दोस्त खो दो। बहुत फेमस कहावत है कि अपना पैसा उधार दे दो और अपना दोस्त खो दो। लोगों को आपने अक्सर ऐसा करता हुआ सुना है ना, whenever you have your friend and you just lend him some money, उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आता है ना, he never returns back। तो वही बात चल रही है कि lend your money and lose your friend, अपना पैसा उधार दे दो अपने दोस्त को और बाद में अपना दोस्त खो दो। पैसे के मामले में रिश्ते खराब हो जाते हैं। Moving on to the next. Next is loss. This is what? This is lose. एक और वर्ड होता है lose. ठीक है, एक और वर्ड होता है lose. Lose मतलब ढीला। होते हैं ना कुछ लोग लूज कैरेक्टर होते हैं, उनका कैरेक्टर ठीक नहीं होता, स्थिर कैरेक्टर के लोग नहीं होते, तो लूज। ठीक है, इलास्टिक लूज होती है, ढीली होती है। चलो हेयर बैंड लूज होता है, ढीला होता है। सो नाउ आई टॉक अबाउट लॉस। लॉस क्या होता है? नाउन होता है, संज्ञा होती है। इसका मतलब होता है क्षति, हानि, नुकसान, राइट? ड्रॉपिंग, वेस्ट, मिसलेइंग, every that word which gives you a sense of something you don't have, or you are squandering something, you are wasting something, that clearly आप उस चीज का लॉस कर रहे हो, राइट? नुकसान। एग्जाम्पल सेंटेंस है आफ्टर अ ह्यूज लॉस इन बिजनेस, बिजनेस में बहुत बड़े नुकसान के बाद उन्होंने सोल्ड, उन्होंने बेच दी देयर शेयर्स, उन्होंने बेच दिए अपने शेयर्स। बिजनेस में बहुत बड़े नुकसान के बाद उन्होंने अपने शेयर्स बेच दिए। अब आप में से जितने लोगों ने फेसबुक पर लाइव पर मेरा ये पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस का क्लास लिया है, आप सबको पता है क्या कि सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, मतलब कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट टेंस है। क्लियर एवरीवन? Everyone who has taken this class of mine on Facebook Live now knows that whenever you see the second form of verb after the subject, that clearly means you are using a past indefinite tense. Clear everyone? चलो वीडियो पसंद आ रहा है तो do hit the like button, right? चलो अभी नेक्स्ट क्या आता है? इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को, नेबर्स को भी सजेस्ट करो, छोटे भाई बहनों को भी सजेस्ट करो कि वो भी पढ़ें, वो भी देखें, वो भी सीखें। सो नाउ प्रोसीड एंड प्रीसीड, व्हाट वी आर सेइंग, प्रोसीड एंड प्रीसीड, बोथ आर द वर्ब्स, दोनों ही वर्ब्स हैं। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, टू मूव फॉरवर्ड, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस, यू नीड टू प्रोसीड एट, तुमको आगे बढ़ने की जरूरत है, अ कंसिडरेबली स्लोअर पेस, तुमको थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ने की जरूरत है ना? तुमको थोड़ा सा धीमी गति से आगे बढ़ने की जरूरत है। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या लिखा है? कंसिडरेबली, यानी कि एक तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा हल्का कर लो, हल्का कर लो, ज्यादा तेज मत रखो। ठीक है, यू नीड टू प्रोसीड एट अ कंसिडरेबली स्लोअर पेस। सो ly लगा इसके लास्ट में, क्लियरली दिस इज एन एडवर्ब, साफ तौर पर ये एक एडवर्ब है, क्योंकि जब कभी भी एडजेक्टिव के बाद ly लगता है तो वो क्या हो जाते हैं? एडवर्ब्स हो जाते हैं, है ना? ये एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं?
एडजेक्टिव्स को पढ़ते हैं तो ये रहा आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। सो क्लियरली पेस इज अ नाउन विच मीन्स स्पीड, विच मीन्स स्पीड यानी कि गति, है ना। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट हैं, बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं, तो पहले अपने बेसिक्स थोड़े से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है प्रीसीड। what we are saying? precede is also a verb, ये भी वर्ब होता है, क्रिया होता है, एक्टिविटी होता है, which means to come before, ऑर्डर में, पोजीशन में या टाइम में किसी के पहले आना कहलाता है प्रीसीड करना, पूर्व में होना, पूर्ववर्ती होना, पहले आना, ठीक है। एग्जाम्पल है रीड द चैप्टर्स दैट प्रीसीड द क्वेश्चंस, उन चैप्टर्स को पढ़ो जो कि क्वेश्चंस से पहले आते हैं। क्लियर? प्रीसीड मीन्स पहले आना, पूर्व में आना, पूर्व में होना, है ना। तो क्वेश्चंस से पहले चैप्टर्स को पढ़ो। क्लियर? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट है PRAY प्रे एंड PREY प्रे। नाउ दिस वन इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट कॉमनली कंफ्यूज्ड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन बहुत ज्यादा लोग इससे कंफ्यूज होते हैं। तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ध्यान से देखते हैं। प्रे, PRAY प्रे इज अ वर्ब, ठीक है। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है टू एड्रेस अ प्रेयर टू ऑलमाइटी, ऊपर वाले को याद करते हुए प्रार्थना करना, ठीक है। जिस भी धर्म के लोग हों, जिस भी रिलीजन के लोग हों, जिस भी कल्चर के लोग हों, ऊपर वाले को याद करते हुए प्रार्थना करना PRAY प्रे कहलाता है, ठीक है। प्रार्थना करना। एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हाट इज example sentence? So yes, to invoking a god by addressing a prayer, है ना, by reciting a prayer, a poem, so that thing, that activity is called as a pray, है ना। प्रार्थना को क्या बोलते हैं? प्रार्थना को बोलते हैं prayer। अभी एग्जाम्पल सेंटेंस है हिज फैमिली, उसका परिवार दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, इज प्रेइंग फॉर हिज लाइफ, उसके जीवन के लिए, उसके जीवन के लिए उसका परिवार प्रार्थना कर रहा है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पर आते हैं। व्हाट इज दिस? नेक्स्ट वर्ड इज PREY प्रे। अब ये प्रे क्या है? नाउन है। ये क्या है? नाउन है। इसका मतलब क्या होता है? what is the meaning of pray? The meaning of pray is शिकार, मतलब क्वेरी, QUARRY मतलब शिकार। when an animal hunt another animal, right? When an animal hunts another animal for the sake of food, अपना खाना बनाने के लिए जब एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है या दूसरे इंसेक्ट्स का शिकार करता है, जो भी वो शिकार करता है, उसको हम कहते हैं क्वेरी, QUARRY क्वेरी, या फिर शिकार, या फिर PREY प्रे। सो क्लियरली दैट इज अ नाउन। एग्जाम्पल है द क्रोकोडाइल पाउंस्ड ऑन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाउंस्ड ऑन? पाउंस मतलब होता है जंप, लीप। क्लियर? सो द क्रोकोडाइल मगरमच्छ कूदा, पाउंस्ड ऑन मतलब कूदना, ठीक। ऑन इट्स अपने शिकार पर, ऑन इट्स प्रे, द क्रोकोडाइल पाउंस्ड ऑन इट्स प्रे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना मजेदार है। सो नेक्स्ट इज WAVE वेव एंड WAIVE वेव। तो पहला वेव तो होता है लहर, है ना, जो समुद्रों में आते हैं, दैट यू हैव सीन इन द ओशंस और सीज। व्हाट? वेव्स। नाउ अभी राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेव, अभी मैं इस वाली वेव की बात नहीं करूंगी। तो किसकी बात करूंगी? मैं बात करती हूँ वेव की, विच इज अ वर्ब, जो कि एक वर्ब होता है। जब लहर होता है इसका मतलब तो नाउन होता है वो, जैसे ओशन में आती है। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ वर्ब के केस में, तब इसका मतलब होता है टू सिग्नल, है ना, सिग्नल करना, किसी को संकेत देना, इशारा करना। एग्जाम्पल ही वेव्ड टू मी, उसने मुझे वेव किया, इशारा दिया, फ्रॉम द ट्रेन, ट्रेन से। क्लियर? फ्रॉम मीन्स से, उसने मुझे इशारा किया ट्रेन से। क्लियर? नेक्स्ट की बात करते हैं। WAIVE वेव इज ऑल्सो अ वर्ब।
ये भी वर्ब होता है। इसका मतलब होता है छोड़ देना, अपने अधिकार को, अपने हक को, अपने राइट को, अपने क्लेम को छोड़ देना। ठीक है, सरेंडर कर देना, रिलिंक्विश कर देना या गिव अप कर देना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला रिलिंक्विश। ठीक है, छोड़ देना, त्याग देना, जो अपना हक है उसी को छोड़ के निकल जाना कि भैया मुझे नहीं चाहिए, है ना। सो सरेंडर करना, गिव अप करना, छोड़ देना, उसको कहते हैं वेव। एग्जाम्पल सेंटेंस है अनुज विल के साथ पूरी इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या होता है? हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो देखो, अनुज विल वेव, अनुज छोड़ देगा, ऑल राइट्स सारे अधिकार, पैसे पर से टू द मनी, अनुज पैसे पर से सारे अधिकार छोड़ देगा, रिलिंक्विश कर देगा, वेव कर देगा। क्लियर हो गया? छोटी सी स्पेलिंग है, लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, इंग्लिश ही ऐसी चीज है, इंग्लिश इज द ओनली लैंग्वेज वेयर अगर आप छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस इन योर लैंग्वेज, माइन्यूट डिफरेंस इन योर स्पेलिंग कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस इन द मीनिंग्स। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा अगर छोटी सी आप स्पेलिंग मिस्टेक कर दोगे, इसलिए ध्यान से पढ़ा जाता है। चलो अभी नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है SITE साइट, राइट, और SIGHT साइट। देखते हैं दोनों में क्या अंतर होता है। SITE साइट होता है नाउन, ये संज्ञा होती है क्लियरली, मतलब एन एरिया ऑफ ग्राउंड, है ना, यानी कि जमीन का हिस्सा, जिसे आप प्लॉट भी कह देते हो, जिसे आप कुछ भी कह सकते हो, बिल्डिंग बनाने वाला एरिया, कुछ भी कह सकते हो, मतलब स्थल हो गया, क्षेत्र हो गया, है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस है दे सॉ, उन्होंने देखी, द प्रपोज्ड साइट, वो प्रस्तावित एरिया उन्होंने देखा, ऑफ अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध का जो प्रस्तावित एरिया है, प्रस्तावित ग्राउंड है, प्रस्तावित फील्ड है, वो उन्होंने देखी। अगेन सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है ना, इसके तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है। और जब कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिखाई दे जाए तो बच्चे वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है ना। आई होप इतनी चीजें क्लियर है। नहीं है तो आप मुझसे टेलीग्राम पर अपने कोई भी डाउट्स पूछ लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने यहां दे रखा है, ये देखो ध्यान से, ये रहा टेलीग्राम चैनल का लिंक। आप यहाँ पे मेरे से अपने डाउट्स पूछ लो, जो भी डाउट्स आते, ठीक है। इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि डेली एग्जाम से रिलेटेड जो इंग्लिश क्विज होती है वो मैं वही डालती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं साइट पर। साइट एक वर्ब होता है ना, जिसका मतलब होता है दृष्टि, आई साइट, है ना, जिसका मतलब होता है दृष्टि, आई साइट या फिर विजन। अब ये साइट जो है ये क्या है? ये साइट है नाउन, दिस इज ऑल्सो अ नाउन। मैम आपको कैसे पता चला ये नाउन है? देखो इसके लास्ट में ION लगा है ना। एवरी दैट वर्ड विच एंड्स विद ION इज कॉल्ड एज अ नाउन। क्या कहलाती है? नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल है श्याम लॉस्ट। देखो यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद सीधे सीधे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई, ये भी पास्ट टेंस है। श्याम ने खो दी अपनी आंखें बचपन में ही, एज अ बेबी, जब वो बच्चा था तभी उसने अपनी आंखें खो दी थी। क्लियर? चलो नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आई होप आपको थोड़ी ग्रामर भी क्लियर हो रही है और बेसिक्स भी एकदम पक्के हो गए हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्यूज करना। लेकिन अब कौन सा बॉम्ब डिफ्यूज होता है और कौन सा फैलाता है ना। एक होता है कम करना, एक का मतलब होता है फैलाना। चलो देखते हैं। अब ये जो डिफ्यूज होता है, पहली बात तो ये कि ये वर्ब होता है, ठीक है। एक तो इसका मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस, ठीक, और दूसरा इसका मतलब होता है किसी चीज को निष्क्रिय कर देना, डीएक्टिवेट कर देना, ठीक है। दो मतलब होते हैं। एक इसका मतलब होता है कम कर देना, डिफ्यूज करते हो, किसी चीज को कम कर देते हो, और दूसरा इसका मतलब होता है डीएक्टिवेट कर, निष्क्रिय करना। एग्जाम्पल है आर्मी ट्राइड टू डिफ्यूज द ग्रेनेड। हथगोले को आर्मी ने निष्क्रिय करने की कोशिश की। सीधे सीधे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है? सेकेंड फॉर्म लगी है। तो क्लियरली कौन सा टेंस है बच्चे? पास्ट टेंस है। क्लियर हो गया? चलो अभी अगला देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, फिर ही सीख पाएंगे।
नेक्स्ट आता है डिफ्यूज, DIFFUSE। ये डिफ्यूज भी वर्ब होता है मगर इसका मतलब होता है फैलाना, स्प्रेड करना। एक डिफ्यूज का मतलब होता है कम करना, निष्क्रिय कर देना, बिल्कुल समाप्त कर देना, और एक स्प्रेड डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना, चारों तरफ डिफ्यूज। देखे ना घरों में डिफ्यूजर्स लगे रहते हैं जगह जगह, उससे खुशबू आती रहती है ना, तो वो डिफ्यूजर्स होते हैं। तो डिफ्यूजर नाउन होता है, यहीं से बना है ना। एग्जाम्पल सेंटेंस है टेक्नोलॉजी हैज बीन डिफ्यूज रैपिडली, यानी कि टेक्नोलॉजी जो है, जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, वो जल्दी से फैली है। रैपिडली मतलब तेजी से, बहुत तेजी से फैली है क्या, तकनीकी यानी कि प्रौद्योगिकी। क्लियर। नेक्स्ट की मैं बात करती हूं, सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन आई होप आपको यह क्लास करने में बहुत मजा आया। आपने अगर यहां से कुछ थोड़ा सा भी सीखा है तो इस क्लास को, है ना, देखने के लिए अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कर दो ताकि वो भी ये क्लास देखें और यहां से कुछ सीखें। प्लस इंस्टाग्राम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो आप इंस्टाग्राम को जल्दी से ज्वाइन कर लेना, instagram.com/examniti, है ना। आपके डाउट्स के लिए मैं आपको कहां मिलूंगी, टेलीग्राम पर मिलूंगी। फिर मिलेंगे दोबारा एक नए इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा यूजफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। कार्पे डिएम।